नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप? भोलेनाथ की कृपा से कुशलता पूर्वक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो मेरे प्यारे यजमानों, आपको हम याद है ना? क्या बात है, याद है आपको? जी हाँ, हम वही आपकी अपनी पंडिताइन जी। जी, आज का विषय है सावन माह में भूल कर भी ये कार्य नहीं करें, नहीं तो हमें पछताना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हमें करना नहीं है ना? श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नागदेव की पूजा का प्रचलन है। कुछ भोलेनाथ के भक्त पूरे सावन व्रत रखते हैं, पर आप डरे नहीं। आप सोमवार व्रत रखिए तो भी महादेव प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ जो है आपके थोड़े से किए हुए कार्य से वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो पहला कार्य है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, वो है भोजन। जी हाँ यजमानों, भोजन सावन माह में हमें पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। तेल या ज्यादा मिर्च मसाला, मांस मछली, लहसुन प्याज, मूली, बैगन, ज्यादा मीठा ज्यादा खट्टा नहीं खाना है। कढ़ी, शहद और शक्कर का भी प्रयोग कम से कम करना है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मित्रों, क्योंकि सावन में वर्षा होती है और इस तरह कई प्रकार के विषाणु फैलते हैं और ये सभी वस्तुएं उनको बढ़ाने में सहायता करती हैं, इसलिए इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। और हाँ, कांसे के बर्तनों में सावन में भोजन नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे कार्य की ओर। जी, दूसरा कार्य है भोलेनाथ के नाम पर नशा करना। जी हाँ, चरस, गांजा, अल्कोहल, दुनियादारी, चिल्लम, ऐसा वैसा सारे नशे करते हैं लोग भगवान भोलेनाथ के नाम पर, भांग स्पेशली। तो ये सब आपको नहीं करना है मित्रों। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ का जो सावन महीना है वो साधना का है, ना कि उनके नाम पर फैलाई गई ये जो अफवाहें हैं उस पर कि भोलेनाथ नशा करते हैं, भोलेनाथ ऐसा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, ठीक है? तीसरा कार्य है जो हमें नहीं करना है, वो है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं छोड़ना है। ये कोशिश करनी है कि हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, नहीं तो हमें गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। हाइजीन के हिसाब से ये बात है यजमानों। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस समय प्रसन्न तो होते हैं, पर वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, जो वो इन सब प्रकार के कार्यों से विचलित होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं आता है। तो कृपया आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है? और सावन माह में बिस्तर पर सोना जितना हो सके कम करें। मोटे गद्देदार बिस्तर पे शयन करने अवॉइड करें, ठीक है? कोशिश करें पतला बिस्तर हो, शैया आरामदायक हो। ये नहीं है कि बहुत हार्ड हो, आपका बेड बहुत टाइट हो और आपका दर्द होने लगे, बैकएक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है मेरे यजमानों कि हमें किसी भी प्रकार से जो सावन का महीना है उसमें तपस्या करनी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन सब नियमों का पालन करना है जो एक तपस्वी जीवन को सफल बनाते हैं। जी हाँ, उसमें शयन भी आता है। हमें शयन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए कि हम रात में पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नहीं है यजमानों, हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सुबह स्नान करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना समय अपने कार्य के अलावा भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लगाएं, ठीक है? पूरे सावन शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, ठीक? इसका भी मनाही होती है, निषेध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सावन में प्रतिदिन नहाना चाहिए, ऐसा कहने की क्या बात है? नहाना तो रोज ही चाहिए, पर सावन में विशेषकर। उसका कारण ये है यजमानों कि सावन में जब हम बारिश में भीगते हैं, बहुत तरीके के बैक्टीरिया घर आते हैं, हमारे कपड़े भीगे होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया पलते पड़ते हैं। तो हमें उन्हें रोकना के लिए नहाना चाहिए। उसके लिए हम डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डाल के पानी में नहाते हैं। इस वजह से पूरे सावन ध्यान से नहाना चाहिए, पूरी साफ सफाई से। सावन में हमें किसी भी प्रकार के
मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जी, जैसे विवाह, जातक कर्म, गृह प्रवेश आदि। और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे जनेऊ और भी, जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, मेरे यजमानों, सावन में शिव पूजा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव को हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल और तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ठीक है, हल्दी इसलिए नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि वो उनको शुभता की निशानी होती है, और हमारे भोलेनाथ भस्म पसंद करते हैं, कुमकुम नहीं। तो अगर आपको पूजा करनी है, आप भस्म चढ़ाइए उनको, बेल पत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, और भी कई चीज़ें हैं, गन्ने का वो चढ़ाइए, गन्ने चढ़ाइए, ये सारी चीज़ें चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। पर इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको ये नहीं चढ़ाने हैं, और किसी भी कीमत पर टूटे हुए चावल भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं मित्रों। जी हाँ। और मेरे प्यारे यजमानों, सावन माह में अगर आपके घर कोई अतिथि आ जाए, अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ना हो, वो कोई भी हो सकता है, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, तो आप उनकी बेइज्जती ना करें, बाहर ना भगाएं, उनको उनके उचित उनका सम्मान करें, और उनको जो हो सके थोड़ा बहुत दान कर दें। ठीक है। और मेरे प्यारे यजमानों, एक कार्य आपको और करना है कि किसी का अपमान नहीं करना है मित्रों। जी हाँ, कटु बात नहीं बोलनी है, शांत रहना है, और विशेष तौर पर आपको जिनका अपमान नहीं करना, वो देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही अपशब्द बोलने चाहिए। एक और सबसे आखिरी पर बहुत ज़रूरी, सावन में बाल नहीं कटवाने चाहिए मित्रों, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, है ना? तो यजमानों, आज का यह अंक आपको कैसा लगा? अपनी पंडिताइन जी को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपका धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और अपनी पंडिताइन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना आपने? लाइक भी करें भाई, शेयर भी करें। आपकी अपनी पंडिताइन जी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे यजमानों? धन्यवाद।